हे कर्मक ज्ञानी शीलध्वज तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। यदि तुमने व्यवस्था का भार हमें सौंपा है तो हमें स्वीकार है। तो फिर आओ आसन ग्रहण कर लो। चलो आओ। मिथिला के कुशल प्रहरी जाओ, राजा जनक से कह दो जाके कि रावण का आगमन हुआ है। जो महाराज जी श्री रावण जी का आगमन हुआ है वो आपकी प्रतीक्षा में। क्या कहा? लंकेश आए मुख्य मिथिला द्वार पर, बलहार हूँ सतबार में उनके परम उद्गार पर चलकर मिले। स्वागत करें, श्रद्धेय गौरव गान है, पंडित प्रकांड कृतज्ञ धर्म वीर महान है। गुरुबंधु जय शंकर भगवान की, जय शंकर की, जय प्रियंकर की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की, जय शेष की, जय विशेष की, जय शुक्र की, जय दुक्कर की, जय जय श्री महाकाल की, जय महाकाल की। आपका मिथिला में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। स्वागत को ये प्राण लहरते, स्वागत को ये प्राण लहरते, स्वागत को ये प्राणी लहरते हैं, स्वागत को प्राणी लहरते हैं। जय शंकर की, आओ आओ गले मिले हर साकर, क्रिया की तारथ इस विदेह को, पावन प्रेम पगा कर, स्वागत को ये प्राणी लहरते हैं, स्वागत को ये प्राणी लहरते। मुझसे अधिक मीठे हो तुम, मुझसे अधिक मीठे हो तुम, सबसे अधिक शीतल हो तुम, अतिथि के सत्कार की अनुपम कला सीखे हो तुम। योगीराज शीलध्वज, तुम्हारे द्वारा हमारे पर सम्मान किया गया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पर पहुँच जाए वहाँ शुभकार नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, आदर किया गया, तुमने महंता का परिचय दिया योगीराज शीलध्वज, और गीत गाकर तुमने सम्मान किया, बहुत मधुर गीत गाया, बहुत मीठा गीत गाया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए जनक तुम्हारी मधुर वाणी, जनक तुम्हारी मधुर वाणी सुरभित मंद समीर बन गई, स्वात नखत की एक बूंद इस सीपी की जागीर बन गई। अपना सब कुछ मुझे सौंपकर, अपना सब कुछ मुझे सौंपकर प्रभुता आज फकीर बन गई। कांटों भरी झाड़ियां देखो फूलों की जागीर बन गई। योगीराज शीलध्वज, मैं देख रहा हूं देश देशांतर कृपाल किस क्षेत्र कर्तव्य हुए जानना चाहता। सामने भगवान शंकर का विशाल अजगो इच्छा प्रतीत हो रहा है। सुविशाल अजगो बिलोक तो जो वेद काव्यता को खेल खेल में हमारी सुता ने उठाया था, अब लोग अनोखो हृदय के मध्य दानजेश मन में विचार ये ठहराया था कि भंजन पुरारी का पिनाक जो करेगा भ्रात लड़की बनेगा, वही मन में समाया था। बीता काल का ना कार्य, पुनीत का ना छूटा ध्यान, दानुजेश ताही सो समाज ये सजाया था। ये आप का विचार है कि और किसी का सहमत है विचार में? हमारा ही विचार है, स्वयं का विचार है। ठीक है, आप देखो अनकार। भगवान शंकर के प्यारे आयुध ये रावण आपको प्रणाम करता है। मिथिला राज समाज के अंतर्गत सभी राजाओं ने राजा जनक के प्रण को सुना। राजा जनक का प्रण है कि जो वीर पुंगो इस धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ
राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे, क्योंकि राजा ज्ञानी है, विज्ञानी है, संत है, योगी है। जास ज्ञान रब निस भावनिस नासा। राजा जनक ज्ञान का भंडार है और राजा जनक के द्वारा ऐसा पूर्ण किया गया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग विचार करिए। कह दिया गया नभ भुजबल विद स्योधन राहु, गरो कठोर विदित सब काहू। ये जो धनुष है ये राहु है और जितने ये राजा है ये चंद्रमा के समान है। और जब राजा चंद्रमा के समान है, धनुष राहु के समान है, तो ये आप लोग भी जानते हैं कि ग्रसण किसका कौन करता है। चंद्रमा का हमेशा राहु के द्वारा ग्रसण किया गया। और राजा जनक की घोषणा सभी नेपालों के लिए है। तो जब राजा चंद्रमा के समान है, धनुष राहु के समान है, तो फिर राजा धनुष का खंडन कैसे कर देंगे? विचार करने वाली बात है। तभी मैंने राजा जनक से पूछा था कि विचार स्वयं का है कि और किसी से भी विचार किया है। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से विचार करना चाहिए पहले, क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए। राजा जनक के द्वारा हमारे मतानुसार कोई विचार नहीं किया गया, राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रण कर दिया गया। राज समाज के अंतर्गत जब तक रावण के इस अनसुलझे हुए प्रश्न को जब तक कोई सुलझा नहीं देता है, रावण राजा जनक के प्रण का विरोध करता है। यही हमारी घोषणा है और हमारी घोषणा का कोई यदि विरोध करना चाहता है तो सामने आए। लंका के भगवान दशकंठ दशानन जी, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ। स्वर्ण नगरी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री महाकाल। देश देशांतर के विद्यमान नृपाल, सभी नृपालों ने लंका के महाराज रावण की वार्ता को बड़े ध्यान से सुना होगा। इस राज समाज के मध्य उनके द्वारा एक बात रखी गई, बताया गया नृप भुजबल विदु शिव धनु राहु। जितने यहाँ राजा बैठे हैं ये संज्ञा चंद्रमा की दी गई है, और यदि ये चंद्रमा है और धनुष है राहु, तो इनके द्वारा कहा गया कि सब समाज जानता है कि राहु घर्षण किसका करता है? चंद्रमा का। रावण जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता है। ज्योतिष के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, तो ये भी जानते होंगे आप कि चंद्रमा पर राहु घर्षण तो करता है, लेकिन एक समय तक, हमेशा नहीं रहता। चंद्रमा में राहु हमेशा नहीं रहता है, उसका भी एक समय सुनिश्चित होता है, और उस समय के अनुसार राहु चंद्रमा को स्वयं छोड़ देता है। नक्षत्र और ग्रह जब आ जाते हैं, समय आ जाता है, तो वह राहु चंद्रमा को स्वयं छोड़ देता है। तो इससे यह सिद्ध होता है, आपने कहा जब ये राजा चंद्रमा है और शिव धनु है राहु, तो फिर राजाओं से कैसे टूटेगा? रावण जी, संसार में समय की बहुत बड़ी प्रधानता है। कहा गया है का वर्षा जब कृषि सुकाली और समय चूक पुनिका पछतानी। संसार में समय का बड़ा महत्व है। यदि आज वर्तमान में चंद्रमा को राहु ने घर्षण कर लिया है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि राहु स्वयं चंद्रमा को छोड़कर चला जाएगा, और जब चला जाएगा तब शायद धनुष का खंडन हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
हमने अपना चिंतन दिया। मैं अपने हृदय में ये विचार कर रहा था कि इसके प्रतिबद्ध में बहुत अच्छा दर्शन आएगा। साथ बात देते हैं, बोले ये समय की बात है, जब समय आएगा तो राहु अपने आप चंद्रमा को छोड़ देगा। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि समय के अनुसार ही कार्य होगा। ये बात बहुत हल्की है, आप जैसे युवराजों के लिए ये बात शोभा नहीं देती है कि समय के अनुसार कार्य करे। सीधा सीधा है, जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है उसे कायर, आलसी, ये सब कहा गया। कादर कैसम एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। अब आप कह रहे जब समय आएगा तो ऐसा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति है यदि समय का इंतजार करेगा तो क्या उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा? आप लोग विचार करिए। सिद्धांत भी कहता है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसे पिता अपने पुत्र या पुत्री को पैदा कर देता है, अब माता और पिता ये सोचे कि जब समय आएगा तो ये सबको जानने लगेगा, जब समय आएगा तो विद्यालय चला जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? सीमा पर सैनिक हो, दुश्मन वार करे और सैनिक ये सोचे जब समय आएगा तो स्वयं अपने आप चल जाएगा, तो चल जाएगा। यहां एक बात तुम्हारी अच्छी लगी, बोले जब राहु चंद्रमा को छोड़ देगा तब ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमारे दर्शन को आप समझो। पहले मैंने क्या कहा? नप भुजबल विद शोधन राहु करो कठोर विद सबका हु। ये सभी राजाओं को ये ज्ञात है कि ये धनुष गरु और कठोर है। ये सभी राजा चंद्रमा के समान है। आज दिन तक यदि समय के अनुसार आप चलते हैं तो हमें एक बात बता दो कि चंद्रमा के द्वारा राहु को कोई संकट उत्पन्न किया गया तो हम मान लें। केवल एक पल्ला भारी है हमेशा। जब सताया गया तो राहु के ही द्वारा चंद्रमा को सताया गया, तो हम कैसे मान लें कि राजा राहु को समाप्त कर देंगे? एक और देखिए दर्शन में दे रहा हूं। अब थोड़ा हमारी हो जाए रावण जी, एक दर्शन बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ये तो केवल आपके प्रश्नों का उत्तर है, आपके दर्शन है। नहीं, प्रश्न नहीं है हमारे। जैसे नप सब नखत करे उजियारी, तार सके न चाप तम भारी। अब देखिए एक नया दर्शन है कि ये राजा तारों के समान है। क्या संसार में तारों से प्रकाश हो सकता है? बताइए आप लोग। मिथिला विद्वानों की नगरी है, पूर्ण नार सुवर्ष सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो जब तारे ये राजा है तो क्या संसार में ये जो रखा है ये इनका खंडन कर देंगे? हमारे अनुसार से नहीं, तभी तो इतना समय हो गया, तभी इतनी अवध हो गई कि अभी तक धनुष का खंडन नहीं हुआ है। समय पे चर्चा करो तो काम सुबह तक करते रहे। नहीं तो वो तो कर तुम सुबह तक का, फिर शाम हो जाए हम तब तक करते रहे। ले लो कम से कम अपना बोया है। रावण जी बहुत बहुत साधुवाद है, आपने बड़ी अच्छी बात रखी। मैंने केवल एक बिंदु दिया था समय का, आपने एक उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है, बोले यदि कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है तो क्या वो समय की प्रतीक्षा करेगा कि वो विद्यालय चला जाए? वाह रावण जी, मैंने तो विचार किया था 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हो। यदि कहोगे कोई अच्छा बोल के कहो, व्यक्ति कर्म करता है लेकिन जब तक बालक में विद्यालय जाने का समय नहीं होता तब तक ना तो वो सोचता है और ना भेजता है। ऐसा हुआ कि पैदा होते ही बालक भेज दिया गया हुआ आज तक ऐसा? भाई आपने कहा कि जब पिता ने पुत्र पैदा कर दिया और वो अपने आप चला जाएगा, देखो जब वो समय आ जाएगा वो देख लेगा कि अब समय है भेजने का, तब पिता के द्वारा ये कर्म किया जाएगा। रुक जाओ, अपनी बात सुन तो लो भाई। बात समय की है, हम कह रहे हैं आप वो सुन लो तसल्ली से। हम आपकी सुनते हैं, बड़बड़ाने की आवश्यकता थोड़ी है। आप जैसा विद्वान व्यक्ति है सामने, कोई चिंता की बात नहीं है। भाई विचार करो,
संसार में व्यक्ति कितना भी कर्म करे लेकिन उसे फल समय के अनुसार ही प्राप्त होता है। क्या कर्म करने के बाद तुरंत फल प्राप्त हो जाता है? शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देय फल हृदय विचारी, उसे समय के अनुसार ही प्राप्त होता है। और संसार में समय की व्यक्ति प्रतीक्षा करे या ना करे, आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कभी कभी आपने देखा होगा कोई रोगी होता है और उस रोगी को संसार में जाने कितनी बड़े बड़े औषधालयों में ले जाया जाता है, वो ठीक नहीं होता, लेकिन कहा पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति ही ठीक कर दे, जबकि वो संसार में भ्रमण कर आया, फिर वहां ठीक कैसे हो गया? क्योंकि उसका समय आ गया था। और जब व्यक्ति का समय आ जाता है तो मार्ग अपने आप बनकर तैयार हो जाता है। ये समय की प्रधानता है संसार में रावण जी। देखिए, मैं समय की प्रधानता को नहीं मानता हूं। बात तुम्हारी जो तुमने जो दर्शन दिए हैं ये केवल हमारे ही पाले के हैं। हमने वही कहा था कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तुमने कहा जब समय आ जाएगा तो पिता कर्म कर देगा, तो वही तुम मैं कह रहा हूं। हमारे बातों को समझने का प्रयास करो। पिता पुत्र को ये सोचा कि जब समय आएगा तो विद्यालय चला जाएगा, तो क्या पुत्र अपने आप विद्यालय चला जाएगा ना? जब पिता उसे भेजने जाएगा, जब पिता कर्म करेगा, वही मैं कह रहा हूं रावण जी। अब देखिए एक और समय का बात तो वही है। आपने कहा जब पिता विद्यालय भेजने जाएगा कर्म करेगा। अब कर्म वो कब करेगा? जब वो समय आ जाएगा कि ये समय है बालक विद्यालय जाने का, तभी तो कर्म करेगा। अब देखिए, भाई पहले समय है, कर्म तो बाद में कर रहा है वो, क्योंकि बालक इतना बड़ा हो गया, उसका समय आ गया गुरुकुल में जाने का। और जब समय आ गया तो पिता बालक को ले जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं। जैसे अब देखिए, एक मैं नया उदाहरण दे रहा हूं। समय की बात आपके द्वारा कही गई। सभी विद्वान ये जानते हैं कि पुत्र या पुत्री कितने माह में जन्म लेती है। सभी जानते हैं कि 9 माह में जन्म ले लेता है पुत्र या पुत्री। अब कभी कभी 8 माह में जन्म हो जाता है, 7 में हो जाता है। तो फिर ये समय कहाँ चला गया? भाई यदि समय है तो फिर ये समय कहाँ चला गया? अच्छा, अब आप दूसरी बात एक क्षण सुन लो, बस यही सुन लो, एक हल्की बात हो जाए, आगे थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ बोलो बोलो बात है? बोलो बोलो मंगल बोलो। भाई। उनका कहना ये है, पहले विचार करो। आपने कहा किसी को पुत्र या पुत्री होते हैं तो बताया गया कि 9 माह में होना चाहिए, लेकिन किसी किसी को 8 माह में हो जाते हैं। हम तो कहते हैं 8 तो बहुत दूर की बात है, किसी किसी को 7 में हो जाते हैं। अब विचार ये करना है, क्या समय सारे संसार का एक जैसा है या प्रत्येक प्राणी का अलग अलग है? सुन लो, समय प्रत्येक प्राणी का अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही समय सारे संसार। ऐसा थोड़ी है कि एक समय में जन्म लेने वाले बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एक समय में सबने जन्म लिया। एक क्षण तुम यही जाओ, एक समय में जन्म लिया, गुरुकुल में गए, विद्यार्थल की, कुछ आगे बढ़ गए और कुछ पीछे रह गए। चिल्लाने से नहीं, शांति से। शांति से ये जो एक बात तुमने कही कि हर व्यक्ति का समय एक ही होता है। अब देखिए समय यहाँ पर कट रहा है। यहाँ समय की बातें नहीं है कि हर व्यक्ति का समय क्या एक सा होता है। समय तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन समय बनाया कैसे जाता है, भाव कैसे बनते हैं जब कर्म किया जाता है। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, समय चाहे जैसा हो, कर्म करेगा जैसा उसे वैसा तो ही फल मिलेगा। सिद्धांत तो यही कहता है, समय तो सबका बराबर है। जैसे तुम कह रहे हो कि समय सभी का अलग अलग है, लेकिन ना, समय तो सभी का बराबर है, लेकिन जब व्यक्ति कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। वही हमने कहा, बार बार एक बात कहते हैं विचार के। अच्छा, वही तो हम कह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हमारी बात। हम सब समझ रहे हैं। नहीं, हाँ, सुनो तो। कहा कि विचार के, और ये बात मैंने पहले कही थी कि राजा जनक के द्वारा ये कार्य विचार के किया ही नहीं जा रहा। अच्छा, एक बात बताओ, व्यक्ति कभी कभी जीवन भर कर्म करता है और अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम उसे क्यों प्राप्त होता है? एक दो बताओ। और समय आने पर क्यों मिल जाता है? एक दो उदाहरण बताओ। नहीं, उदाहरण क्या है, तुम बताओ, तुम सोचो, हम तो बताएंगे। पहले प्रकाश डालो तो मैं बताऊंगा। मैं भी बताऊंगा। हाँ, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले प्रकाश डालो, इस विषय में प्रकाश डालो।
अब एक क्षण रुको। अपराध किसी ने किया, रुक जाओ, जब कर्म का फल है तो अपराध किसी ने किया और फल किसी को भोगना पड़ा, ये शास्त्र कहता, मैं थोड़ी कहता हूँ। ये बात बिल्कुल मैं हाथ उठा के स्वीकार कर लूंगा। तो करना ही पड़ेगा। अरे ऐसे ऐसे थोड़ा कर लेंगे। दोनों ही बड़े विद्वान कलाकार हैं और निवेदन ये है कि अपने अपने क्रम में दोनों लोग सीता और धनुष से संबंधित चर्चा करें, ऐसा हमारी समिति का आदेश है। आपकी चर्चा बहुत विद्वतापूर्ण है, बड़े ही अच्छे दोनों कलाकार हैं। रावण के अभिनय में भाई नीरज सिंह जी गौर महानगर कानपुर और लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय में, आप बाणासुर के सुंदर अभिनय में हमारे भाई ऋषिकेश जी तिवारी टेलिया वाजा जनपद हमीरपुर। तो ये रावण बाणासुर संवाद आप लोग सुन रहे हैं। दोनों कलाकारों से निवेदन है अपने अपने क्रम में अच्छी चर्चा करें। धन्यवाद। देखिए जैसे आपने एक जो ये अर्धाली पड़ी है कि और करे अपराध को और पाए फल भोग, तो क्या ये सिद्धांत है? ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, ये सिद्धांत है। और जो व्यक्तित्व ये कह रहा है कि और करे अपराध को और पाए फल भोग, ये केवल अपने लिए वो कह रहा है। लेकिन जो सिद्धांत मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति जो जैसा करता है, तुमने कहा कि एक कर्म बताओ, तो हम भी कहते कर्म ऐसे है ही नहीं भाई, जब तक उदाहरण न मिले। जैसे कि हमारे उद्घोषक महोदय ने कहा कि सीता और धनुष पे चर्चा होनी चाहिए, तो प्रारंभ तो हमने धनुष से की है, लेकिन तुम शायद भटक गए, तुम अपनी तरफ खींच रहे हो। हम तो सीधा सीधा धनुषे पे प्रहार किया कि राजा जनक ने कोई भी विचार के कारण नहीं किया है। सिद्धांत भी कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। धनुष फिर पुनः वही अर्धाली। क्या सीता के द्वारा धनुष को उठा लिया गया तो राजा जनक ने ऐसा प्रण कर लिया? सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया, क्या ये जो राजा जनक के द्वारा प्रण किया गया है क्या पूर्ण हो जाएगा? प्रण भी टूट जाते हैं, प्रण भी टूट जाते हैं। ये निश्चित नहीं है कि राजा जनक का प्रण पूर्ण ही हो जाए। राजा जनक ने केवल सीधे सीधे यही घोषणा कर दी है कि आज राज समाज के अंतर्गत जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ हम पुत्री का विवाह कर देंगे। और धनुष ना टूटा तो राजा जनक ने अपने लिए कुछ किया? जैसे कोई महापुरुष ये कह दे कि सूर्य अस्त होने के पहले पहले मैं अमुक व्यक्ति को समाप्त कर दूंगा, और ऐसा न कर पाया तो फिर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। क्या राजा जनक के द्वारा कोई विकल्प लिया गया? यहां तक ये मान लिया जाए, हमारा कहना तो ये है कि धनुष मिल गया पूर्वजों से और पुत्री मिल गई धरा से। अब राजा जनक का कहा जा रहा, दोनों को दांव पे लगा दिया, टूटे चाहे। अब रुक जाओ, तुम कह रहे हो एक सीधी सी बात बोले राजा जनक का क्या जा रहा है, तो बताया गया जनक सुकृत मूरत वैदेही, राजा जनक के जीवन के सारे सुकृत लगे हैं। भाई ऐसा ना कहो, ये भी देखो खिलाड़ी कौन है सामने। पहले रुक जाओ, अब इतने में बोलो, बस शुरू हो गए, पहले सुन तो लो, पूरा तो ले लो। अभी 9 नगर 13 उधार चाहे जितने कर लेना। भाई जनक जी के सारे सुकृत लगे हैं और सारे सुकृतों का फल ही जानकी है। दूसरा, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले धनुष के विषय में आपने एक बात कही, बोले महाराज जनक ने बिना विचारे प्रण किया है, क्या प्रण पूरा हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर ने प्रण करवाया, सवई करायो मोर पन। महाराज जनक से पूछा गया तो उन्होंने बताया भगवान शंकर ने करवाया है। अब विचार करो, जब भगवान शंकर ने करवाया है तो ये सुनिश्चित है कि प्रण पूरा होगा। कैसे होगा? क्योंकि भगवान शंकर स्वयं चाहते हैं। जिस समय अष्टसखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जानकी को भेजा गया तो वहां हुआ क्या? जानकी ने मांगा कुछ मन में और जानकी ने मन में मांग लिया, जबकि जानकी को ये पता है कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा मेरा विवाह नहीं हो सकता, ये मेरे पिता का प्रण है। फिर भी माता भवानी से मांगा गया तो बताया विनय पूर्वक भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी और सुन सी सत्य आशीष हमारी और पूजा ही मन
कामना तुम्हारी मन चाहे राचे मले सो बर, जो तुम्हारे हृदय में वो बर तुम्हें मिलेगा। और ये क्या माता भवानी नहीं जानती कि धनुष पे आधारित बर है? तो धनुष तो टूटना ही टूटना है। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक बर नहीं मिलेगा, और जब बर नहीं मिलेगा तो उनका आशीर्वाद पूरा नहीं होगा। तो भगवान शंकर का धनुष है और माता पार्वती चाह रही है कि धनुष टूट जाए। तो श्रीमान जी तुम काहे सोच रहे हो? अब तुमने एक बात बहुत अच्छी रखी होगी, मैं पहले ही कह चुका था। इन्होंने कहा किसी ने किसी का प्रण कभी कभी पूरा नहीं होता, किसी ने प्रण किया। अब देखो यही इसका उत्तर निकल आएगा। किसी ने प्रण किया, वह प्रण पूरा नहीं हुआ। उसने कहा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन प्राण नहीं त्याग पाए। प्रण पूरा हुआ क्योंकि उसके साथ परमात्मा था, और जब इसके साथ भगवान शंकर और माता भवानी जनक जी के साथ है तो फिर ये कहानी पूरा हुआ। जब वो पूरा हुआ तो ये भी पूरा हुआ। ये हम कैसे जान लें कि भगवान शंकर ने प्रण करवाया? भाई तुम अपने आप कहते हो भगवान शंकर ने प्रण करवाया है, तो हम कैसे मान लें? अब हम भी कहते हैं भगवान शंकर ने ऐसा प्रण नहीं करवाया, तो क्या मान कर लिया जाए? बताइए बात को। भाई राजा जनक, और ये भी जो आपने एक सूत्र पढ़ा है, ये भी कोई सिद्धांतिक नहीं, न प्रमाणित है। अब दूसरी बात, बोले राजा जनक के जीवन भर के सुकृत समाप्त हो जाएंगे। अब देखो फिर यही मैं चोट समाप्त नहीं कहा, अपने मन से ना बनाओ। लगे हैं जनक जी के सुकृतों का फल ही जान की है, ये कहा। अब देखिए अपने मन राजा जनक के जीवन भर के फल है, तो ये तो वही हमारा कहना कि ये प्रण पूर्ण ना हुआ तो राजा जनक क्या करेगा? जैसे गणेश जी ने प्रण किया, जिस तरीके से तुम इतनी हल्की बातें करते हो, हम हल्की नहीं करते हैं, हम बिल्कुल सीधा सीधा वार करते हैं। गणेश जी ने प्रण किया कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। अब गणेश जी का प्रण टूट गया, एक छोड़ो दो विवाह हुए। तो जब गणेश जी का प्रण टूट सकता है तो क्या राजा जनक का नहीं टूट सकता? समस्या यहां पर है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों? राजा जनक यदि धनुष ना टूटा तो पुत्री के लिए या अपने लिए कोई विकल्प छोड़ा? जन्म कोट लग रगर हमारी वरम सम न तो रहूं कुंवारी। मैया पार्वती कह रही कि मेरा विवाह हो तो भगवान शंकर के साथ हो, अन्यथा मैं पूरे जीवन भर कुंवारी रहूंगी। क्या राजा जनक के द्वारा ये प्रण किया गया कि ऐसा ना हुआ तो मैं ऐसा करूंगा? यही तो विचार के कारण नहीं किया राजा जनक ने। अगर विचार के कारण कर लेता तो ये स्थिति न बनती। देखो ऐसा प्रियल अच्छे से सुनो, कम से कम समझो मेरी बात को। राजा जनक को यह विश्वास है कि मेरा प्रण पूरा होगा। पता नहीं तुम उल्टा काहे सोच रहे हो। एक क्षण के लिए रुक जाओ। राजा जनक को यह विश्वास है, बातें नहीं मानते जब किसी की। अब सुनो तो। देखिए राजा जनक को विश्वास है, तुम कह रहे हो टूट जाता, अब हम कहते हैं विश्वास भी टूट जाता। फिर वही आ गया। देखो अब रुक जाओ। सबसे बड़ी प्रधानता समय की है भाई, जब तक समय नहीं आएगा कैसे टूट जाएगा? नहीं भाई, आगे संकेत मिलेगा, सुन लेना। अगर रुको तो सुन लेना, समय आएगा आगे। हम ऐसी कोरी बातें नहीं करते, समय आगे आएगा। भविष्य वक्ता न बनो। अरे काहे ना बनो? आगे क्या होगा? अच्छा तुम काहे बन रहे हो? जिस तरीके अगर हमने एक भी भविष्य की बात कही हो, हम हाथ उठा के स्वीकार कर लेंगे। नहीं तुम कह रहे हो ना टूटा तो? अरे हम एक उससे उदाहरण जोड़ रहे हैं कि ये पहले हो चुका है, और जब ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं? अब देखिए तुम बोले फिर समय आ गया, बोले विश्वास है भगवान शंकर का या राजा जनक को विश्वास है। हमने विश्वास को भी टूटते हुए देखा। कहां तक तुम जाओगे? भगवान शंकर विश्वास के रूप है। हाँ है। और जब भगवान शंकर का विश्वास नहीं किया गया तो हम राजा जनक का विश्वास कैसे मानने पूर्ण हो जाएगा? अच्छा भगवान शंकर का विश्वास किसने नहीं किया? सुनो तो। नहीं बताओ तो। हम वही बता रहे हैं। हाँ जब भगवान शंकर ने मैया सती को कहा कि तुम परीक्षा लेने ना जाओ, हाँ बिल्कुल। जब उन्होंने राजकुमारों को वन प्रखंड में भ्रमण करते हुए देखा मैया सती ने, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी परीक्षा लेंगे, तो भगवान शंकर ने मना किया और मैया सती नहीं मानी।
जब भगवान शंकर विश्वास रूप है तो मैया सती को मान लेना चाहिए था। भगवान शंकर का भी विश्वास टूट गया तो राजा जनक इतना बड़ा कब से राजा हो गया कि विश्वास है, विश्वास अच्छों का टूट जाता है। तो ये वाला पढ़ा और कहीं पढ़ाना, इसलिए देखो भगवान शंकर और माता भवानी श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है। आपने कहा भगवान शंकर का ही विश्वास टूट गया। अच्छा, भगवान शंकर का विश्वास टूटा है कि माता सती का विश्वास टूटा है? भाई देखो, शब्दों की बात है, संवाद में बात शब्दों की है। भगवान, आपने कहा भगवान शंकर का विश्वास टूट गया, तो भगवान शंकर का विश्वास टूटा कि माता सती का? नहीं, माता सती का टूटा कि भगवान शंकर का? विचार करो। सुनो तो, हाँ बताओ। हाँ। कि जब भगवान शंकर विश्वास के रूप है, आप दोनों कलाकारों से विनम्र अनुरोध है, आप दोनों प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आप समय के अनुसार संवाद कहें तो बेहतर होगा, जिससे हमारी जनता को। तुम हमें क्या निपटाओगे? हमें निपटाओगे? क्योंकि ये सती का जो संवाद आपने चलाया है ये वनवास की कथा में आता है। अरे और ये अभी जो है आप धनुष यज्ञ की कथा में चल रहे हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप समय के अनुसार। रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो बालेकांड की कहानी है ये, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, ऐसे लाभ मत किया करो। काउ तुमको 2 मिनट में निपटा दे, इसलिए मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश रही ये औरत बना जो भी मेरा, ये जिसका दूसरी सांस रही, ये किस मैया ने जन्मा न हर मुझसे टकराने वाला मलाल सिंहनी का जाया, ये रुधिर पान करने वाला, ये गिरजा दया संग पर चढ़ी भवानी, ये धन के इसी तरह वीर जाप के भटवानी, ये रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला, किस मैया ने जन्माना हर मुझसे और रावण जी, तुम हमें कह रहे हो 2 मिनट की निपटाने की, तो तुम भी सुन लो। अरे तेरे छाती में बाल कहा, तेरी इतने छाती में बाल कहा, जो छेले में बाल कपाली का, और बेटा मिथिला में मर जाओगे तो होगा घरवाली का, तो याद रखना। कितने जानते हो घरवाली तक पहुंच रहे हो हैं? जब हम मरे तब पहुंचना, अभी हम जिंदा हैं, चिंता न करो। तो वही तो कह रहे, मर जाओगे अगर हमसे चक्कर में पड़ोगे तो। छाती के बाल देख रहे हो तो कहो खोल के हम गिना दें। तुम बाल, अच्छा बाल भी गिनते हो? बाल गिनने वाले हो का? बाल भी गिन लेते हो? भाई तुम कह रहे हो भी छाती में बाल नहीं, हमने तो ऐसे सब ना, बस यही तो है। ये तुमने युद्ध करने की ठानी है तो इस रामायण ने भी ठानी है। आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी है। तुम संगीत साधना के साधक, तलवार चलाना क्या जानो, करबंद बखावत बाजे की, ये लड़की का विद्या पहचानो, ये रड़बर पौरुष सार जहाँ ये प्राणों का सौदा होता है, ये बड़े बड़े वीरों का वीरत्व जहाँ पर होता है, ये गाते भैरव गीत जहाँ, ये मचलती क्षण क्षण जवानी, अब बाण कभी परखा जाता किसमें कितना पानी। के द्वारा संसार को खुशियां प्रदान की गई, आज भी वही स्थिति बन गई है। तो तुम्हारे माध्यम से आज महाराज जनक को जो जामाता मिलेगा, उसके द्वारा संसार के रोते हुए आत्माओं के आंसू पहुंचे जाएंगे। तो हे परोपकार की बलवेदी पर चढ़ने वाले, हे भगवान शंकर के आयुध, ये बलनंदन बाण तुम्हें प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकारे, मेरा प्रणाम स्वीकारे। एक बार बैठे हुए समस्त ज्ञानी जन मिथिला समाज के मत मेरे साथ हाथ उठाकर बोलेंगे, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। आया था बाणासुर की वार्तालाप में अपना समय नष्ट कर दिया, क्योंकि रावण बाण महाभट्ट जब एक बराबरी का योद्धा सामने से चला जाए तो फिर दूसरे को रहना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आया था, ताड़का को मारने वाला भी नार इस मिथिला की ओर आया है, मारीच को समुद्र पार फेंकने वाला भी इस मिथिला की ओर आया है, सुबाहु को जलाने वाला भी मिथिला की ओर आया है। मैं जिस कार्य हेतु यहाँ पर आया था, कहाँ है वो ताड़का को मारने वाला भी नार, सामने आए। लंकेश जी, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमारी सभी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है राघव। तुम्हें निहारे हुए कई जमाने बीत गए, तुम्हें मन में बसाए हुए कई जमाने बीत गए। अब वही तस्वीर मेरे दिल में उतार दो जिसे उतारे हुए कई जमाने बीत गए। मेरे मन के भाव तुम्हारे क्या मन में भी लहराते होंगे। कभी ये चरण
लंक में आने को अकुलाते होंगे। सपनों के दर्पण में मैं देखा करता था रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या तुमने भी हमें कभी निहारा? मन पर क्या विश्वास किसी का, आता जाता प्यार किसी का। मेरी यादों के बादल तुमको आधी रात बुलाते होंगे। मेरे मन के भाव तुम्हारे क्या मन में भी लहराते होंगे। अब जो कुछ कहना चाहते हो चुपचाप कह दो, कोई सुन न पाए। और जो कुछ देना चाहते हो तो दे दो, क्योंकि हमारी और तुम्हारी बात। बोले हमने तुमको निहारा है, तुमने निहारा कि नहीं? हाँ, तो जब तुमने निहारा है तो हमने नहीं निहारा होगा। होगा से बहुत परेशान है। नहीं तो होगा से परेशान रहोगे ही जब तुम ऐसी बात करते हो। लंकेश जी कभी ना कभी तो होगा। व्यास जी लगाओ मैं ही तुम्हारी दसी मैं ही तुम्हारे दसी इसी अवधि तल पर अंशों के सहिती जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया कि कुछ दिवसों में सीता बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। फिर होगा क्या? इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनि किन्नर यक्ष आदि फिर सबके मन में भावी। राघव, हम केवल यही सुनना चाहते थे तुम्हारे मुख से कि हमारी लंका पे तुम चढ़ाओ, हमें अपने धाम पहुंचाओ। तुमने हमें चुनौती दी, तुम्हारी चुनौती हमें स्वीकार है। हमारा और तुम्हारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा। अवश्य। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोलो भगवान शंकर की जय हो।